एक या दो पेपर में अगर आपका परफॉर्मेंस स्लो रहा है तो उसको बार बार मन में धुंधने से, बार बार उसको ये सोचकर कि मैंने ये गलतियां कर दी, इस पेपर में ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने बचे हुए समय के साथ, अपने आने वाले पेपर्स के साथ, है ना। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए सेशन में। मैं सौरभ तिवारी और मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक अच्छा 10वीं अंग्रेजी का वायरल पेपर, जो कि आपका सोमवार को होने वाला है ना। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने हिंदी में हमारे इतने एमसीक्यूज गलत हो गए, सोशल साइंस में कुछ कम परफॉर्मेंस कर पाए, है ना। कहीं समय कम होने के कारण, तो कहीं बच्चों का विकल्प में अच्छा प्रदर्शन ना करने के कारण, तो वो क्या करते हैं, घर पे आकर के बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं कमेंट में और अपने आप में। खाली टाइम में भी यही जाहिर सी बातें कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए आपसे कोई गलतियां हो जा रही हैं तो उसको देखिए, उसको समझिए, और ये करना है कि नेक्स्ट टाइम पे अगले वाले एग्जाम में हमें ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें टाइम से कर लेना है। ये चीजें अगर हमने किया, इससे हमें ये नुकसान हुआ, तो इस चीज को ना करने के बजाय हम कुछ और करेंगे, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो किसी एक चीज को लेकर के पर्टिकुलरली बैठ करके धौंधने से आपका गोल नहीं अचीव होने वाला है। अब आपको ये देखना है कि हमारे पिछले दो पेपर्स में कम प्रदर्शन हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अगले आने वाले चार जो हमारे फोर पेपर हैं, है ना, फोर्थ पेपर, उन चारों में हमें क्या करना है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है कि इन दोनों की जो चीजें हमसे नहीं हो पाई है ना, उसका भी बैक उसमें क्या हो, कम बैक हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए इंग्लिश का पेपर। ये पेपर 99% आपके बोर्ड में आने वाला है। जो जो तरीका, आप कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आपने इंग्लिश में एक लाइन भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको लिखना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। जितनी चीजें जिस कॉन्सेप्चुअली के साथ, जिस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करते हुए मैं बताने जा रहा हूं आपको, बस उतना आप देखते जाइए। आप कुछ भी ना पढ़े ना, पूरा पेपर फोड़ के आएंगे, दिस इज माई गारंटी। तो लेट्स बी स्टार्ट। आर यू रेडी? तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि हमने लेकर के आए हैं, पेपर कोड 917 है। आज हम इसका हल करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक बायो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन के। फिर देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स फॉर रियल रीड द क्वेश्चंस पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिनमें से आपके पेपर जो हैं वो दो सेक्शन में डिवाइड है, ठीक। सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी, शायद 3 खंड में होगा, जिसमें आपको लिटरेचर करना होगा, फिर ग्रामर के सेक्शन करने होंगे, और एक पार्ट आपका एमसीक्यू का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का पार्ट। तो जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि जीएफ फाइटर्स पर अंग्रेजी के पेपर आ गए हैं। सबसे पहले आपको अपना टाइम बचाते हुए, मैंने आपको पिछली बार जब पेपर कराया था तब भी बताया था कि आप इस पैसेज को तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्या कि द अथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ही वाज nostalgic about his childhood. The world had not become prosperous. The author had not owned any further victories. The world as painfully distributed during that period of time. चलिए अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अब देखेंगे पार्ट ये जो हमारा है, रीड द 1 से 3 विकल्प, यानी 1 से लेकर 1। आपको बता दें जो आपका बोर्ड में पहला जब क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन जब आप बोर्ड में देखोगे, तो उसमें 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक आपके एमसीक्यू होंगे, जो इस पैसेज को पढ़ के हल करने होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये है ना तीसरा। तो ये 3 क्वेश्चन एक पैसेज अनसीन आएगा, जिसको पढ़ के आपको करना होगा। जैसे लिखा गया पैसेज में क्या है देखते हैं। The last half of my life was spent at one of
those painful spots of human history during which the world seems to be getting worse, where past victories which had seems to be definitive have turned out to be only temporary when I was young. Victories optimism, optimism was taken for granted. It was thought that freedom and prosperity would spread gradually throughout the world through an orderly process, and it was hoped that cruelty, tyranny, fear, and injustice would continually diminish. The author felt, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं. The author felt sad about the later part of his because. क्या कहता है? तो कहता है the he not, हाँ तो पहले का ऑप्शन जो होगा क्या होगा? डी नंबर होगा. The world was painfully distribute during that period of time. ठीक, उसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट क्या होता है? तो ब्रॉट परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इंडेड cruelty, tyranny, and injustice proved to be temporary events filled men with a sense of pessimism. तो क्या होगा? दूसरे का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, proved to be temporary events. proved to be temporary events. तीसरा क्वेश्चन है, तो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जिससे आपके 3 क्वेश्चंस करने होते हैं ना, उसी की मदद से. द वर्ड डिफिनेटिव यूज्ड टू बी द पैसेज मींस डिफाइंड, फाइनल, टेम्परेरी, इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीट, तो क्या हुई? फाइनल हो जाएगा. डिफिनेटिव मतलब फाइनल. फिर देखिए, फिर उसके बाद आपको जो 4 से 8 तक क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या होगा? ग्रामेटिकली दिया जाएगा, जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद हाँ एडजेक्टिव, ये रिरेंज है ना, इस प्रकार के. चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को. आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन टू विथ ऑफ फ्रॉम. क्या होगा? तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन. फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है रिरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट. अब देखिए क्रो, क्लेवर इज ये वेरी द बर्ड. अब आपको देखना है, जैसे पहला ऑप्शन देखिए, द वेरी क्लेवर बर्ड इज ए क्रो, ये नहीं होगा, सब्जेक्ट इसमें पहले दिए नहीं कहा है. फिर देखिए द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड. द बर्ड, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा. द बर्ड, द क्रो एक कौवा, द क्रो कौवा इज अ वेरी बहुत चालाक, क्लेवर बर्ड कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 राइट होगा. छठवा देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by choosing the correct option. No sooner had he entered the room, he went out, but then if and क्या होगा बताइए. तो छठवा का जो पहला होगा, छठवा का जो क्वेश्चन है, छठवा का आंसर क्या होगा? छठवा का जो आंसर होगा, छठवा का आंसर नंबर बी होगा, देन होगा. नो सुनर ही हैड एंटर्ड रूम देन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया था. Which of the following words is misspelled? Which of the following words is misspelled? Believe, achieve, deceive, receive. तो आप देखेंगे ध्यान से, तो believe भी सही लिखा है, deceive भी एकदम करेक्ट लिखा है, receive भी सही लिखा है. फिर गलत क्या है? सातवां का गलत क्या है? बी नंबर. achieve में ACHIEVE होगा, यहाँ पर achieve में ई पहले ले आए, तो एक मिस स्पेल्ड वर्ड भी आता है सात किस ना, है ना, तो एक एमसीक्यू इसका भी आएगा, एक इस एमसीक्यू इसका भी आएगा. इस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग. वन हु कैन नॉट स्पीक, डीफ, डम, बिजनेस, लैम. तो क्या होता है? डम होता है. क्या होता है? डम, गूंगा. फिर देखिए, फिर 9 से 10 तक का जो क्वेश्चन होगा आपका, वो भी एक पैसेज पे होगा जो आपके प्रोज से दिया जाएगा, उस पर होगा, है ना. जैसे दिया गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलो. ओवर मेनी डेज and months, Wallis listens carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used to the bus
and she also asked to a few secret questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journeys. The town was 6 miles from the valleys and fares was 30 paces one day, which is almost nothing at all. She heard one well dresses men say, but to Ali, who secretly saw that much money from one month to the next, I seemed a fortune. Complete the sentence by choosing the most suitable option. जैसे दिया गया है टू द देखो द टाउन वाज डॉट डॉट फ्रॉम वली विलेज, तो वली के विलेज से कहाँ था, अब देखिए 10 मील्स 5 मील्स 6 मील्स वेरी नियर्स, तो कहाँ कितना दूर था भाई, इसमें दिया गया है द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम वलीज, तो कितना है 6 मील्स हो गया है ना। इस प्रकार इसी में से छाट के आपको करना होगा। द फेयर ऑफ द बस वाज डॉट डॉट वन वे 30 पैसेस 50 पैसेस 20 पैसेस या 40 पैसेस, तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, द फेयर वाज 30 पैसेस ऑन द व्हिच बेस, तो 10वां का 30 हो जाएगा है ना, ए ऑप्शन 10वां का ए ऑप्शन। इसी प्रकार फिर हम आ जाएंगे 11वें क्वेश्चन पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर held in South Africa in dot dot and Mandela became the first black president of new nation 1990, 1950, 1994, 1984, तो किसमें होगा 1994 में हुआ था है ना। फिर देखो लेंचो रोड ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ये पैसेज, आपको जो 11 से 13 पर तक जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके प्रोज से डिपेंड होगा है ना, प्रोज में से, इसीलिए कहते हैं जब चैप्टर पढ़ाया जाए समरी ध्यान से देखा करो ताकि आप 3 एमसीक्यू आगे कि नहीं आगे। पहला तो आपका आ गया नेल्सन मंडेला वाला, लेंचो का देखो, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर पैसेज 1000 100 50 60, तो कितना उनसे पूछने के लिए कितना मांगे थे भाई 100 रुपीज। फिर देखो वली वाज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड गर्ल 10 7 8 20, कितना था 8 थी, तो 13 का ऑप्शन नंबर 8। अब देखिए 14 से 15 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रोज से तो हो गए, पोएट्री से भी हो गए। अब 14 से 15 वाला पोएट्री पर होगा, किस पे होगा पोएट्री पर होगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ही स्टार्कलेस he stalks in his wide strips, the few steps in his case, one pairs of velvet quiet in his quiet range. Who is the poet of the poem from which the above stanza has been extracted? Word between Leslie Norris, Robert Frost, Robin खेल, तो कौन है 14 का क्या होगा, 14 का जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा बताइए, कौन थे इसके लेखक, आप बताइए इसके राइटर कौन थे। 14 का बी ऑप्शन लेस्ली नोरियस थे है ना। फिर देखिए 15 का देखिए व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, तो क्या था टाइटल ऑफ द पोएम क्या था, ये टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू। फिर देखिए 16 से जो 20 तक क्वेश्चन होंगे वो आपके किस पे दिए जाएंगे, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से मिला करके तीनों से है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। राइट द लेसन ऑफ मेकिंग ए साइंटिस्ट इज रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन या रिचर्ड एबर्ट, फिर सिंक्लेयर लुइस या रुस्किन बॉन्ड, तो बताइए मेकिंग ए साइंटिस्ट का जो लेखक थे वो कौन थे, 16 का कौन सा आंसर होगा राइट, ए नंबर रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज राधा, रेखा, सुलेखा, कमला, तो कौन थी बताइए एल्डेस्ट डॉटर कौन थी, 17 का ए राधा, ठीक। फिर देखिए भोली वाज द डॉटर ऑफ कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार नंबरदार लाला,
तो कौन था भाई बताइए, 18 का कौन सा था, 18 का डी नंबरदार रामलाल। फिर देखिए 19वां का टिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम मलेरिया, malnutrition, fever, vomiting because of excess food। ठीक, फिर देखिए एम एस पम्फ्रे वाजा क्या थी, पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी, तो क्या थी, रिच लेडी थी। अब आएंगे सेक्शन बी पर। तो भैया आपके 20 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम के साथ एक एक ऑप्शन को दिखा दिखा करके कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, है ना, ऐसे एक्चुअल में बहुत कम लोग कराते हैं। अब आएंगे हम सेक्शन बी पर, पार्ट बी पर। आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पैसेज दिया जाएगा, है ना, अनसीन, जिसमें से आपको चूज अनसीन दिया जाएगा या प्रोज से दिया जाएगा, है ना, जिसमें से आपको आंसर को छट छट कर लिखना होगा, जो कि आपके टोटल ये कितने मार्क्स के बनेंगे, 2 4 6 1 7, कितने नंबर के बने भाई, इधर दिखाओ इसको, 2 4 6 7, 7 नंबर के आपके केवल इसी से आएंगे, जो कि दिया रहेगा इसी में से छाट कर लिखना है। अब आप नहीं लिख पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम आपको लिख लिख कर भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे लिखोगे। ये पुअर ओमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम whether to whether he could give her any medicine to restore her died child to life. The holy man, touched by the great sorrow of the woman, told her that there was only one medicine which could receive her one her son. He bade he bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered. The mother of sorrowing mother went from door to door, seeking the mustard seed, but every door she met with said replied. One said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. She returned with a heavy heart to the teacher, who told her tenderly that she must not think much of her own grief, since sorrow and death are common to all. Why Buddha? Why did the poor woman to go Buddha? तो लिखोगे the poor woman went to the Buddha to ask him, यहाँ देखिए, went to the Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore his death child to life। ऐसे हम आंसर को लिखेंगे, है ना, इस प्रकार लिखेंगे। फुल नंबर आपको मिलेगा 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। व्हाट डिड ही होली मैन टेल टू हर? तो द होली मैन टोल्ड हर, टेल को किस में बदल दोगे, टोल्ड में, तो द होली मैन टोल्ड हर टू हर to bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered। हो गया, इसका भी 2 नंबर, ये भी हो गया भाई। 7 नंबर का क्वेश्चन, अब इसको मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ई ना छोड़ो भाई, है ना, क्योंकि इसी में से छाट छाट कर आपको आंसर लिखना है, फुल नंबर आपको मिलना है। एका छोड़ दो मतलब सब कुछ छोड़ दियो अंग्रेजी में, तो सबसे पहले काम का करे एका लिखे, ठीक, ये हमारा उपदेश है आपके लिए। दैट वेयर That were the sad replies that people gave her। What were the sad replies that people gave her? तो देखो, that people gave her that that I had lost my husband. Another said our youngest child died last year. She returned, यहाँ तक बस हो गया, ये भी हो गया। Which word is the passage means softly? तो softly का मतलब क्या हुआ, ग्रीफ, क्या हो जाएगा, सॉफ्टली।
तो हो गया। अब फिर देखिए एक नंबर इसका भी मिल गया, मीनिंग एक जरूर आएगा इस पे, तो मीनिंग कुछ देख कर जाइएगा। राइट, अब राइटिंग पर आ गए है ना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू सेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू, 4 नंबर का मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो है, लेटर है, इसको याद करके जाना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 11 हाँ 9th एंड 10th क्लास टीम, ये भी हो गया। ये कोई खास नहीं, बट ये वाला ज्यादा खास है। राइट ए रिपोर्ट वन ऑफ ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन ब्लू। तो क्या करना है आपको, जैसे नीचे दिया गया स्कूल डेकोरेशन पर लिखिए, या फ्लैग हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन, कल्चरल प्रोग्राम पर लिखो, या स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, जिस पे लिखना है लिख लो। हमने क्या लिखा था, हम जब गए थे तो यही वाला आया था, तो हमने फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी पे यहाँ लिखना, इस पे लिखे थे, है ना। आप किसी पर भी लिख सकते हो, एक आर्टिकल जरूर आएगा, ध्यान में रखना, आर्टिकल जरूर आएगा। और आर्टिकल में हम हेडिंग नहीं लिखते, पैसेज की तरह लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप तक जाएंगे। और एस्से में क्या होता है, हम हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं। देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू ए जू इन, आर्टिकल ही आ रहा है, एस्से नहीं आता होता है। एस्से मत जाना कि एस्से हम रट के जाएंगे बस वहां काम चल जाएगा। एंड अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, हम आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहीं से देख करके चले जाइए, आपका सब कुछ हो जाएगा उतना, हाँ उससे बाहर नहीं आएगा। ग्रामर का देखिए, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का ये आता है। जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ टोल्ड काहे लिखे, गलत हो गया, काहे लिखे टोल्ड, किसने कहा था। यहाँ वेयर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, है ना, तो इसको क्या कर देंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, और वेयर को कामा इन्वर्टेड कामा के हटा करके यहाँ ले आएंगे। अब इसको क्या कर देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू का क्या हो जाएगा, ही। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही, अब आर को वाज में और गोइंग का गोइंग कर देंगे। अब ये आपका एकदम करेक्ट हो गया, 2 नंबर मिल गया, बस इतने काम करेगा रहा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ही डिड नॉट हेल्प मी, 2 नंबर के यहाँ है, कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट का पहले ले आओ, आई कर दो, मी को क्या कर दोगे, मी के साथ वाज नॉट, फिर अब देखो आई वाज नॉट हेल्ड बाई हिम, हो गया। फिर देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट प्लग द फ्लावर, तो लिखो द टीचर्स, कैपिटल में लिखोगे, द टीचर्स को क्या लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, टी को कैपिटल बनाओगे, द टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा डोंट प्लग, अब डू को क्या करोगे, कैपिटल में लिखोगे, डोंट प्लग द फ्लावर्स कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, है ना। फिर देखिए ट्रांसलेट, देखिए 2 नंबर होगा भाई, ये बहुत इजी आता है, अब आप इसको छोड़ आओगे तो बेकार हो गया पेपर पढ़ने का, करने का, ठीक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कल मैं बाजार जा रहा था, आई आई वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, इन द वे ये ओल्ड मैन मीट, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही स्लो ही वाज वॉकिंग स्लोली स्लोली, उसे देखकर मुझे दया आ गई, सीइंग हिम आई फेल्ट सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी एंड और आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद कर दी, बस हो गया, दैट्स फाइनल। इसीलिए कह रहे हैं जी फाइटर्स पर टिको देखो, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और जितना बता दिए हैं इतना करके आओगे तो एक भी नंबर एग्जाम वाला नहीं काट पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है आपका नंबर काट दे, हम बता रहे हैं, बस उतना करिए। आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट 30 and 40 वर्ड्स ईच, द मेड
व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया। 6 नंबर के आई दुई क्वेश्चन करेक्ट रही लिटरेचर में, पहले जो रही वो दुई क्वेश्चन रही, ठीक। 5वां में जो क्वेश्चन आई वहां दुई क्वेश्चन करेक्ट रही, 3+3 6 नंबर के, ठीक। ऑप्शनल रही और आपका बताए दी थे दुई चैप्टर ज्यादा याद करके जाओ, नेल्सन मंडेला उस, हाँ नेल्सन मंडेला वाला और उसके बाद लेंचो वाला, एक खूब रट के जाओ, एमा में से जितना क्वेश्चन से सब रट डालो, पी जाओ घोर घार कर। अभी 2 दिन का टाइम है, आज रात है, कल है, फिर कल रात रही, पूरा दिन रात बाकी है, ठीक। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, इन दोनों में किसी एक को करोगे 3 नंबर। व्हाट डज एनी फ्रैंक वाला चैप्टर भी बहुत पढ़ के जाओ, एनी फ्रैंक एंड वली, 4 चैप्टर आप ज्यादा पढ़ के जाओ, लेंचो, नेल्सन मंडेला, एनी फ्रैंक वाला और वली वाला, ये चारों चैप्टर पढ़ जाओ। इससे बाहर प्रोज में अगर क्वेश्चन पूछ ली तो आए हमने बताया कि सर जी इससे बाहर आ रहा, ओनली यही 4 चैप्टर्स आप पढ़ के जाइए, एक भी प्रोज में से आप नहीं छोड़ के आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। फिर देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। हाउ डिड मंडेलास हंग्री फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला वाला आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के है पूरा। अब 6वें में आपको क्या करना है, पहले ए और बी दोनों को करना है, ठीक। व्हाई डज एनी नीड एनी फ्रैंक वाला आएगा कि नहीं आएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों चैप्टर पी जाओ रट के, हमारा का मतलब ये है। व्हाई डज एनी नीड टू गिव ये ब्रीफ स्केच अबाउट फैमिली डज ट्रीट किटी एंड एज इन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, कैसे बाहर रहती है कैसे अंदर रहती है ना, एनी फ्रैंक का, एनी फ्रैंक, मंडला, वली, इन सब के बारे में रट जाओ भाई, खूब पढ़ो, खूब पढ़ के जाओ, यही सब आई ज्यादा, अगर पढ़े रहो तो बहुत बेहतर लिखो। डिस्क्राइब द contrasts between the tiger in the zoo and the tiger in its natural habitat in 40 words, 3 नंबर के भी है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स prescribed in your syllabus, do not copy line given in the questions paper, है ना। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखिए या 4 लाइन का पोएम लिखिए, तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखने जाओगे, आप 4 लाइन का पोएम कर दो, है ना, पोएम लिख दो, आपका जो बुक में ना आया हो कोई भी। राइट ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 40 वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो टाइगर हुआ, ये टाइगर इन द जू एनिमल, हम आपको बता रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो ये टाइगर इन द जू और एनिमल या अमांडा, वहां दोनों में से अपने पसंद के जो टुका लागे ओका ले लो, और ये दोनों हमारे पसंद के हैं, ये दोनों रट के जाओ। अगर ऐसे बाहर आई गवा सेंट्रल आइडिया तो तू बताओ, एक भी बाहर ना आई, वही आई जो बताने एग्जैक्ट, डस्ट ऑफ स्नो टाइगर इन द जू रट के जाओ, यही जरूर आई, बाकी तू अपने तरफ से अमांडा या एनिमल दोनों में से कोई एक, और ई हमरे कहे से रट जाओ, है ना, बस होएगा काम होएगा। Answer any one of the following question, answer any one of the following in about 30 or 40 words. What was the real diseases that Trikis was suffering from? ट्रिकी वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ के जाना, रट के जाना। Why was भोली's father worried about her? भोली के पिताजी उसके बारे में क्यों टेंशन ले रहे थे, ये भी पढ़ के जाना। Answer any one of the following in about 60 words. What would have happened to Matilda had she confused to her find she had lost her necklace, है ना। और what are the qualities that go into the making of a scientist, तो लास्ट इसके भी 2-3 चैप्टर हैं, ये भी पढ़ जाना, बस हो गया आपका प्रोज प्रोटी सप्लीमेंट्री से बता दी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन सबका क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाएगा। अगर आप इस पेपर को, यही जो पेपरवा हम कराए हैं, खाली यही पेपर को आप पढ़ के जाते हो 60% आप 60 से 70% तक आप हल करके आओगे, केवल यही पेपर पढ़ के चला जाओ, गारंटी है हमारी। एक पेपर और लाएंगे, एक ये करा दिए, एक अगला भी जस्ट देंगे, है ना।
पहले इसको करो, उसके 1 घंटे बाद हम उसको भेज रहे हैं। दोनों करके जाओ, दोनों का क्वेश्चंस आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। अगर इससे बाहर का क्वेश्चंस आ गया तो आप जाकर बताना हमें, है ना। चलिए दोस्तों, सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करो जल्दी से जल्दी, है ना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।